शुरू किया। आज का दिन का समय हम बाइबल स्टडी का और हम जाएंगे। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, आत्मा, शरीर, प्राण। इसका बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, बाइबल का एक्सप्लेनेशन क्या है, आज दिन का समय इसके बारे में थोड़ा सीखेंगे। काफ़ी दिन से पहले से भी बच्चे लोग ने बताया था ये टॉपिक को करने सीखने के लिए, मगर उत्पत्ति का किताब थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए सोचा था, इसलिए उत्पत्ति का किताब का स्टडी जब हम कंप्लीट किया उसके बाद आज दिन का समय कुछ कुछ बातें हम सीखेंगे। स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, आत्मा, प्राण, शरीर। अभी आप सबसे पहले ये बात समझना, बॉडी उसमें कोई डाउट नहीं, शरीर का बारे में कोई डाउट नहीं, शरीर सब लोग जानते हैं। मगर आत्मा और प्राण बहुत बार कंफ्यूज होने वाला एक सब्जेक्ट है। बहुत बार अनेक लोगों को ये टॉपिक को कंफ्यूज होता है। काफ़ी लोगों का सोच होता है स्पिरिट एंड सोल एक ही करके सोचते हैं। तो क्या बताना, स्पिरिट और सोल क्या एक है या अलग है, ये तो अलग है तो क्या है, थोड़ा सा आप बता सकते हैं। आज इसका हम क्लियर करेंगे। आप अलग अलग है, फिर क्या है स्पिरिट एंड सोल में क्या अंतर है? सोल तो ब्रेथ है, हाँ, और स्पिरिट ठीक है। आज दिन का समय दो तीन बात हमें बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन है, इसमें हमें समझना जरूरी है। उसमें से हम जानते हैं हम सब लोग यूनिक है, हम सब यूनिक है, हम समझ में आ गया। अलग अलग है, सब अलग अलग है, कोई एक नहीं। आल्विन अलग है, मेलविन अलग है, सुमित, अमिताभ, सब लोग अलग अलग, इसलिए हम बोलते हैं एक शब्द बोलते हैं यूनिक। ह्यूमन बींग्स हम हमेशा बोलते हैं ह्यूमन बींग्स आर ईच वन इज यूनिक। हमेशा हम बोलते हैं हम यूनिक है। सब लोग अलग अलग है, कोई एक ही स्वभाव का नहीं है। दुनिया बोलते हैं कुछ लोगों का जो रिसेम्बलेंस रूप में कुछ लोगों का रिसेम्बलेंस होगा, मगर कोई भी चीज़ होंगे सब लोग यूनिक है। इसलिए हमारा थंब प्रिंट हो, हमारा आई हो, सबका अलग अलग है। इसलिए आधार कार्ड में क्या यूज़ करते हैं? थंब, क्योंकि थंब ये हमारा थंब का जो मार्क होता है किसी दुनिया में किसी का नहीं होता। और हमारा आई रेटिना का जो कुछ होता है वो किसी का नहीं होता। इसलिए ये दो चीज़ों को नॉर्मली लोग स्कैन करके रखते हैं, मतलब हम यूनिक है। ये बात तो सबसे पहले समझना। और हम अलग अलग पर्सनालिटी से लेवल है। परमेश्वर ने हमें सबको एक ही जैसे बनाया, वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें बनाया। मगर बाइबल में एक वचन है, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहले थेसलोनियंस 5:23, फर्स्ट थेसलोनियंस 5:23 पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक। इधर तीन बातों को क्लियरली डिवाइड करके प्रेरित पौलुस ने बोला, आत्मा, प्राण और देह, स्पिरिट, सोल एंड बॉडी। ये वचन अच्छा से समझना। बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है? बहुत बार लोगों को सोच होता है स्पिरिट एंड सोल है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत बार सभी का जीवन में। हम हमारा बचपन के टाइम में हमें भी ये डाउट था, मगर हमें क्लियरेंस वगैरह मिला था, इसलिए हम तो इसके बारे में कन्विंस्ड है, हम जानते हैं। मगर इसलिए आज दिन का समय आपको भी ये बातों को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि ये बातों को समझना बहुत जरूरी है, खास करके बाइबल स्टडी वगैरह करने के समय पर। आत्मा, प्राण और देह, इसके बारे में हमें समझना बहुत जरूरी है। आत्मा क्या होता है, प्राण क्या होता है, देह क्या होता है, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे पहले थेसलोनिकियों का पत्री 5:23 एक बार पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर आप भी तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। हाँ, शांति, अभी इस वचन समझना, शांति का परमेश्वर हमें पूरी रीति से पूरी रीति से का मतलब क्या होता है? ये तीन पार्ट को भी सैंक्टिफाई करना, तीन भागों को भी पवित्र करना। परमेश्वर के दास ने बोला शांति का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, वो पूरी रीति से हमें इस 3 पार्ट्स को भी
सैंक्टिफाई करेगा, पवित्र करेगा। हाँ, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहेगा। हाँ, इसका मतलब है परमेश्वर का जो परमेश्वर पवित्र करेगा, कहाँ कहाँ पवित्र करेगा? स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, तीनों भागों को भी करेगा। इसलिए आज दिन का समय हमें 2-3 बातों को हमें समझना, इसलिए बॉडी के बारे में ज्यादा आपको डाउट्स नहीं होगा। शरीर तो हम देखने वाले देह होता है, बाकी प्राण और आत्मा, ठीक है। अभी इसके बारे में 2-3 बातों को रेफरेंस में बता दूंगा। मतलब एक बात समझना, परमेश्वर का वजन का आधार पर एक मनुष्य का शरीर का अंदर 3 भाग है। इसलिए परमेश्वर का वजन में उत्पत्ति का किताब में लिखा, मैंने सादृश्य में, और कैसे परमेश्वर बनाए? समानता। समानता मतलब पिता का पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो जैसे 3 पार्ट्स होते हैं, हमारे शरीर का अंदर भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए आत्मा, प्राण और देह, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखें, इसमें 2-3 बात आपको क्लियर करना है। ये समझने के लिए एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल जानते हैं? कौन सा क्या बोलते हैं इसको? कॉन्सेंट्रिक, एक सेंटर रॉकेट 3 सर्कल, एक सर्कल, मगर एक ही सेंटर में 2 अगर 3 सर्कल आए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे बताएं? काफी टाइम हो गया सर्कल बना के। आपको सिंपल समझने के लिए ये सबसे बाहर का होता है बॉडी, नेक्स्ट होता है सोल, नेक्स्ट होता है स्पिरिट। अपने हिंदी में लिखने आप अगर लिखना चाहते तो देह, प्राण और स्पिरिट। इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा बता दूंगा। क्या है आगे पीछे का मतलब? ऐसे कैसे होगा? स्पिरिट बाहर होता है, ऐसे सवाल पूछे। बॉडी बाहर दिखते हैं, और जैसे हम अर्थ के बारे में सीखने का समय, अर्थ का देखो अभी सवाल आ गया, इसलिए अर्थ का हम पृथ्वी के बारे में पढ़ने के समय पर अर्थ का ज्योग्राफी सीखेगा तो सबसे पहले एक बार को क्या बोलते हैं? क्रस्ट, अंदर ये क्या होता है? कोर होता है, मांडिल होते हैं। उल्टा सीधा कर नहीं सकते, लेकिन अंदर का चीज अंदर दिखाएंगे ना, अंदर का चीज अंदर है, बाहर का चीज बाहर है, इसलिए उल्टा लिख नहीं सकते। बॉडी अंदर नहीं है, बॉडी सबसे बाहर दिखने वाला है, इसलिए बॉडी सबसे बाहर है, उसका अंदर सोल होता है, स्पिरिट होता है। इसको हम बोलते हैं ट्राइपार्टाइट। ये आप लिख सकते हो 3 भाग, इसको बोलते हैं ट्राइपार्टाइट। मतलब एक शरीर, मनुष्य शरीर का अंदर 3 भाग है। एक्चुअली डिबेट चल रही है, बाइपार्टाइट है, ट्राइपार्टाइट। एक्चुअली मनुष्य का शरीर 3 भाग है, ताकि थेसलोनिका किताब में प्रेरित पौलुस ने लिखा, शांति का परमेश्वर हमें पूरी रीति से पवित्र करेगा। पूरी रीति से मतलब आत्मा को भी, प्राण को भी, देह को भी पवित्र, इसलिए पूरी रीति से पवित्र करेगा लिखा, ठीक है। इसलिए आज इसके बारे में 2-3 बात हमें समझना है। बॉडी के बारे में आपको कोई डाउट नहीं है, नॉर्मल डाउट नहीं। बॉडी क्या होता है? हमें बाहर दिखने वाला, सबसे बाहर का जो पोर्शन होता है, इसका अंदर क्या क्या चीज होता है? इसका अंदर बॉडी का मैं बता दूंगा। नर्व्स होते हैं। नर्व्स क्या होते हैं? हाँ, लिख लो। नशे होते हैं। ब्रेन है, ब्रेन वगैरह क्या बोलते हैं? बॉडी का पार्ट है। सेल्स होते हैं, हम लिख सकते हैं इस प्रकार। और हमारा 5 सेंसेस है, सब कुछ बॉडी में है। नर्व्स होते हैं, ब्रेन होते हैं। नहीं लिख रहे? लिख, नोट नहीं कर रहा, लिख नोट करेगा। नोट करना जरूरी है, नहीं है?
हाँ ठीक है। बॉडी हम जानते इसमें कोई डाउट नहीं है, एक्सरसाइज थोड़ी देर में चलाएंगे। बॉडी है, नर्व्स होता है, एक एक चलाएंगे। बॉडी है, नर्व्स वगैरह सब कुछ बॉडी का पार्ट हम जानते हैं। बॉडी में नॉर्मली कोई डाउट इतना नहीं आता है, ठीक है। साम्स 139:14 में लिखो, साम्स 139:14 भजन संगीता 145 का 14। भयानक और अद्भुत रीति से, इंग्लिश में लिखा fearfully and wonderfully made, ऐसे लिखा fearfully and wonderfully। परमेश्वर ने हमें बनाया अद्भुत तरीका से, मतलब है ये परमेश्वर को इसी रचना के बारे में परमेश्वर के दास ने भजन संगीता में लिखा हुआ बात है, ठीक है। नॉर्मली बॉडी का अंदर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई डाउट नहीं है, इसलिए बॉडी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस क्या है सब जानते हैं ना, ठीक है। 5 सेंसेस होते हैं, सेल्स होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, सब कुछ बॉडी का पार्ट है। मगर हमारा जो प्रॉब्लम आता है, कंफ्यूजन आता है सोल एंड स्पिरिट के बारे में, इसलिए सोल के बारे में भी 2 दिन बाद हम देखेंगे। अच्छा सा समझना, डाउट है तो पूछना भी, ये बिब्लिकल एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक वचन पढ़ेंगे, 16 आप हेडिंग लिख सकते हैं, 16 आप सब हेडिंग लिख सकते हैं। मत्ती 16 का 26, मैथ्यू चैप्टर 16 का 26 पढ़ेंगे। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? प्राण को हानि हो जाए उसको क्या लाभ? या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? पढ़ेंगे लूका 9:25 में पढ़ेंगे, लूक 9:25। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे, ये प्राण, ठीक है। प्राण का मतलब है, अच्छा समझना, ये हमारा जो पर्सनालिटी हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। सोल का मतलब हमारे व्यक्तित्व, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो इसका एक ओरिजिनल वर्ड भी थोड़ा सा आप लिखेगा तो सही है। ये सोल का जो ओरिजिनल ग्रीक शब्द है सोल का, ठीक है, पी, ये शब्द आप लिखना, ठीक है, PSUCH। सुशे बोलते, पी साइलेंट है, न्यूमा पी से आगे। एक्चुअली इसका मतलब है साइकोलॉजी, इसमें से साइकोलॉजी करके एक शब्द आ गया। सुशे करके शब्द से साइकोलॉजी करके शब्द है। साइकोलॉजी का मतलब हमारा माइंड रिलेटेड, जो नॉर्मली आप जानते हैं। इसका मतलब है मैं एक बार एक शब्द बताना पड़ूंगा। सोल इज अवर पर्सनालिटी हू वी आर। सोल मतलब जो हमारा पर्सनालिटी है, जो है हम हैं, वो ये सो क्या बोलते हैं? सोल। स्पिरिट के बारे में बोला नहीं। सोल इज अवर पर्सनालिटी हू वी आर, जो है हम हैं, हमारा पर्सनालिटी है, वो ये सोल। इसलिए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूंगा। सोल के बारे में आप लिख सकते हैं, ये हमारा पर्सनालिटी, ये पिक्चर के साथ आप लिख सकते हैं पर्सनालिटी, हमारा व्यक्तित्व। सोल का मतलब है हमारा व्यक्तित्व। इसका अंदर
दो तीन बात और ये सोल का अंदर हमारा कॉन्शियस माइंड भी आता है, अनकॉन्शियस माइंड भी आता है। इसकी हिंदी में क्या बोल सकते हैं? कॉन्शियस माइंड को और अनकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड का मतलब है हम कॉन्शियस है कुछ बात है। कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड ये दोनों इस सोल का पार्ट है। अनकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज आता है, हम लोग को कुछ चीज हमारे सोच आता है, वो कभी क्या करेंगे सपना का रूप से बदल जाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड का बात, ये सोल का अंदर कॉन्शियस माइंड भी मतलब थिंकिंग या रीजनिंग, हम जो कुछ थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, रीजनिंग सब कुछ कॉन्शियस। अभी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, आज पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के समय पर हमारा अंदर रीजनिंग आता है, ये सब कुछ कहाँ पर होता है? सोल का अंदर होता है, ठीक है। जो सोल का अंदर, हम सोल मैंने सबसे पहले बताया, सोल जो है हमारा व्यक्तित्व है वही सोल, और उसका अंदर दो ही पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड, आप इसमें लिख सकते हैं कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। इसकी हिंदी में क्या बोल सकते हैं? अभी थोड़ा सा बता सकते हैं तो हाँ, अभी आप बता रहे कॉन्शियस माइंड में क्या क्या आता है। अभी हम जो कुछ करते हैं कॉन्शियस में करते हैं, आप लोग आप जानते हैं पढ़ने के लिए आए, अभी मैं जो कुछ बता रहे हैं और आप सुनने के लिए आपका रीजनिंग आता है, थिंकिंग आता है, सब कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड का बात है। मतलब एक माइंड का अंदर का दो भाग होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड भी होता है, एक तो अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। कुछ लोगों को जो टेस्ट के लिए जो क्रिमिनल्स को वगैरह कुछ किसी को मार डालेगा तो उनको एक नार्को एनालिसिस टेस्ट होता है, जानते होगा। नार्को एनालिसिस टेस्ट में हमारे अनकॉन्शियस में या तो हिप्नोटिज्म होता है, हिप्नोटिज्म मतलब जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में क्या क्या बात होता है सब कुछ बता देंगे। ये हमारा सोल का अंदर दो भाग है, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक तो अनकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड का अंदर हमारा थिंकिंग एंड रीजनिंग आता है। आप हिंदी में क्या लिख सकते हैं? थिंकिंग एंड रीजनिंग, सोचोंगो, थिंकिंग, रीजनिंग, ठीक है। ये दोनों कॉन्शियस माइंड में आता है। आप जो सोचते हैं, ठीक है, कल क्या करेंगे, कल क्या सब्जी बनाएंगे, आपका थिंकिंग कहाँ पर आता है? कॉन्शियस माइंड में। आप तो होश क्या बोलते हैं? कॉन्शियस माइंड क्या बोलते हैं? होश और भी होश माइंड में, होश माइंड, कॉन्शियस होश माइंड में। अभी आपको पता है, अभी ठीक है, अभी सवान हो गया, 10 बजे प्रार्थना शुरू होगा, आपका कॉन्शियस माइंड का बात है, आप थिंकिंग करते हैं, रीजनिंग भी करते हैं। अभी कुछ बात बोलेगा तो हम रीजनिंग करते हैं और हम थिंकिंग करते हैं, ये सब कुछ हमारे कॉन्शियस माइंड में होता है, हमारे होश माइंड में होता है। मगर ऐसे एक अवस्था भी होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, अनकॉन्शियस सॉरी अनकॉन्शियस नहीं, आपके सबकॉन्शियस होते हैं, सॉरी मैंने तो अनकॉन्शियस लिखा, अनकॉन्शियस तो बिल्कुल विवोट होता है, ये सबकॉन्शियस, ठीक है, थोड़ा सा काट के लिखना, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एक तो बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो तो हमारे अंदर के बात है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीफ होता है, हमारे विश्वास, वो सब कुछ हमारा माइंड का अंदर का पार्ट है, मगर ये थिंकिंग या रीजनिंग का पार्ट नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ, हमारे इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स, प्यार, प्रेम, दुख, क्या बोलते हैं, शौक, ये सब कुछ हमारे इमोशन सब कुछ कहाँ पर आते हैं? ये सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, ठीक है। मेमोरीज, ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। इसका साथ साथ एक और बात और है, विल हमारे इसमें, विल मतलब हमारे चॉइसेस, विल ये सोल का पार्ट है, ये आप अच्छा से समझना। सोल का अंदर, सोल मतलब हमारे पर्सनालिटी में क्या क्या आता है? कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, और नेक्स्ट होता है विल। इंपॉर्टेंट बात है विल, हमारा जो कुछ हमारे चॉइसेस, मुझे ये क्या करना नहीं करना, हमारे विल्स होते हैं, ये सब कुछ कहाँ पर आता है? सोल का अंदर आता है, ठीक है। एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। CONSCIOUS, कॉन्शियस, CONSCIOUS, कॉन्शियस माइंड। ये सब कुछ हमारा सोल का पार्ट है। लिख दिया। अभी अपने समझना
सोल हमारा पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी में हमारा कॉन्शियस माइंड आता है, हमारे थिंकिंग रीजनिंग, मतलब सिंपल बात बोलेगा तो माइंड रिलेटेड बात होता है सोल। माइंड में जो जो कुछ बात आते हैं उसको रिलेटेड हमारा भाषा में, और बिब्लिकल कॉन्टेक्स्ट में केवल ऐसे नहीं, कॉन्शियस माइंड भी होता है, सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, और विल होते हैं, चॉइसेस। ये सारा चीज हमारे सोल के द्वारा करता है। हमें क्या करना क्या नहीं करना ये सब कुछ हमें बताने वाला हमारा स्पिरिट होता है। मतलब कॉन्शियस माइंड मैंने बताया, और माइंड हैज अ कॉन्शियस पार्ट आता है। ये अच्छा समझना, इज वेयर वी डू थिंकिंग एंड रीजनिंग। जो जो कुछ करते हैं हमारे कॉन्शियस माइंड में। कल एग्जाम है पढ़ना, मुझे कॉन्शियस है, कॉन्शियस माइंड का था, ठीक है, कल मुझे इतना पोर्शन पढ़ना, समझ में आ गया। ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड का अंदर आता है। थिंकिंग एंड रीजनिंग ये सब कुछ ये सोल का पार्ट होता है। इसमें एक और बात मैंने बताया, विल। विल मतलब क्या होता है? चॉइस। क्या बोलते हैं? चुनना। क्या बोलते हैं? चुना बोलते हैं। चॉइस तो हिंदी में क्या बोलते हैं? चुनाव। ठीक है, जो जो कुछ हमारे चुनाव होते हैं वो सब कुछ सोल का। कल किसी को मारना है, विल मेरे अंदर आ गया, ठीक है, करेंगे, चॉइसेस है, ये सब कुछ इसमें आता है। ठीक है, इतना पार्टों को समझना। अभी थर्ड पार्ट का बोलने के बाद ये दोनों का डिफरेंस मैं बता दूंगा। इनर मोस्ट पार्ट होता है स्पिरिट। अभी हम जानते हैं बॉडी, उसके बाद सोल होते हैं, सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है स्पिरिट। ठीक है, अभी समझना, ये स्पिरिट हमारा स्पिरिट है, हमारा अंदर का आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। ये हमारा आत्मा है, हमारा अंदर का आत्मा है, ये प्राण और देह, ये आत्मा है, इधर ही है परमेश्वर का आत्मा वास कर। इस स्पिरिट पोर्शन में, मतलब इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैन, मनुष्य का सबसे अंदर का जो पार्ट है, इधर ही है परमेश्वर का आत्मा वास करता है। जब कुरिन्थियों के पत्र में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है करके बोला है, वो परमेश्वर वास करने वाली जगह कहाँ पर है? कहाँ पर है? स्पिरिट में ही, हमारा आत्मा में ही है। कौन वास करता है? मतलब है इन द स्पिरिट गॉड एज अ स्पिरिट ड्वेल्स। इधर हमारा सेल्फ, समझना, इधर परमेश्वर का आत्मा, इधर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। ये सोल में हमारा सेल्फ, सेल्फ का समझ में आ गया? हम खुद, हम सेल्फ वास करते कहां पर है? सोल में। परमेश्वर का आत्मा कहां पर डल करता है? हमारा आत्मा में वास करता है। बॉडी में फिजिकल, जो फिजिकल जो जो कुछ होता है वो सब कुछ कहां पर वास करता है? बॉडी में। फिजिकल जो जो कुछ है दिखने वाला, वो जो जो कुछ बात है कहां पर डल करता है? बॉडी में। हमारा सेल्फ का समझ में आ गया? स्वयं, हमारा स्वयं वो सोल में करता है। परमेश्वर का आत्मा कहां पर वास करता है? डल करता है स्पिरिट। फिजिकल जो जो कुछ है वो बॉडी में, और सेल्फ हमारा स्वयं सोल में, और परमेश्वर का आत्मा कहां पर वास करता है? परमेश्वर का आत्मा में वास करता है। अभी प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों को पत्र लिखने का समय बोल दिया, हमारा शांति का परमेश्वर तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। मतलब परमेश्वर का आत्मा इधर करेगा, इसको भी, ये हम सेल्फ है, और हमारे सोल को भी परमेश्वर ने पवित्र करेगा, और फिजिकली जो जो कुछ हमारे बॉडी का पार्ट्स है वो भी परमेश्वर ने पवित्र करेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला। ठीक, एक दो और हम पढ़ेगा तो सबसे पहले यूहन्ना 3 का 5 और 6 पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 3 का 5 और 6, जॉन चैप्टर 3 5 और 6। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 5 और 6 पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। ठीक है, अभी एक बार पढ़ना, इंग्लिश में भी थोड़ा सा पढ़ना, जॉन चैप्टर 3 वर्स 5 और 6।
Jesus answered. Jesus answered. Truly, truly, I say to you. Truly, truly, I say to you. Unless one is born of water and the Spirit. And in spirit. मतलब है ये आत्मा को पवित्र करने के लिए हम क्या करना है? यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह को ग्रहण करने से हमारा आत्मा को पवित्र करेंगे। रीजनरेशन का मतलब हम क्या, इसको क्या बोलते हैं? नया जन्म बोलते हैं। नया जन्म होने का समय पर एक्चुअली कहां पर पवित्र होता है? कहां पर है? इसलिए बोला ये एक और वजन है, लिखना नहीं, 3 का 16 आप जानते हैं, ठीक है, मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। और पढ़ेंगे नेक्स्ट रोमियो का पत्री 12 का 2 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये किसके बारे में लिखा है? किसके बारे में लिखा है? सोल। ये सोल के बारे में लिखा है, तुम्हारे मन का चाल चलन। चाल चलन कहां पर होता है? विल, चॉइसेस, ये कहां पर होता है? ये सोल के बारे में, प्राण के बारे में लिखा है, ठीक है। आप पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थियों 3 का 18 भी पढ़ेंगे। दूसरे कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 18। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार से प्रकट होता है। दूसरे कोरिन्थियों 3 का 18। जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाओ, इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं बता दूंगा। इसलिए समझना, ये 3 भाग में जो सोल, स्पिरिट, बॉडी, ये सब यीशु मसीह को जब हम ग्रहण करने, न्यू बोर्न या तो बोलते बोर्न इन स्पिरिट करके बोले, यीशु मसीह में जब नया जन्म होने का समय पर हमारा आत्मा, हमारा अंदर का आत्मा को परमेश्वर क्या करेंगे? पवित्र करेंगे, ठीक है। और अभी हम सोल के बारे में भी देखा है। और लास्ट में एक और वचन बता दूंगा, रोमियो को 8 का 11 पढ़ेंगे। रोमन्स 8:11। रोमन 8:11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया। ये कौन सा शरीर? ये किससे लिखा है? बॉडी। ये शरीर के बारे में लिखा हुआ बात है, ठीक है। और ये शरीर का भी ट्रांसफॉर्मेशन का भी बारे में, ठीक है। इसका बारे में थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा ताकि आपको अच्छा सा समझ पाए। स्पिरिट के बारे में मैंने बताया नहीं। स्पिरिट मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, ये मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, ये परमेश्वर आत्मा का आपने लिखा होगा, फिर भी थोड़ा सा नीचे लिखा है, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। लव भी थोड़ा सा लिख दो इसका नीचे, लव। समझना, सोल के बारे में बता दिया। कॉन्शियस माइंड होता है थिंकिंग एंड रीजनिंग। सबकॉन्शियस माइंड में मैंने 2-3 बात बताया, बिलीफ, एटीट्यूड, हमारा इमोशन, सब कुछ उसमें आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं। मगर स्पिरिट का अंदर है एक्चुअली हमारा पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का पर्पस। पर्पस क्या होता है? उद्देश्य या योजना, उसका मीनिंग। मीनिंग का मतलब है हमारा जीवन का क्या मीनिंग है, वो सब कुछ हमारा आत्मा का रिलेटेड होता है। मैं बता दूंगा। हमें ये मैंने सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारे फीलिंग्स बताया, इमोशंस बताया, उसी इमोशंस के अंदर भी लव, प्रेम होते हैं। मगर एक्चुअली हम आपस में प्रेम करना, मसीह जीवन में हम आपस में प्रेम करना, ये सारा चीज है
हमारा अंदर का आत्मा का रिलेटेड है। मतलब मैं एक सेंटेंस पढ़ के सुनाऊंगा। At the deepest level, our spirit gives us meaning and purpose, and our spirit enables us to love. ये स्पिरिट हमें सहायता करता है हम आपस में प्यार करने के लिए। मसीह प्यार के बारे में मैंने बोला है, ठीक है। डाउट्स आपका जरूर होगा, मैं बता दूंगा। वो तो है, एक तो आवर सेल्फ, हमें सेल्फ को भी है, परमेश्वर को भी प्यार करना। इसलिए प्रेरित पौलुस ने बोला था परमेश्वर को उसी प्यार का गहराई हमें समझने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर आना चाहिए, ताकि तभी परमेश्वर का प्रेम का गहराई में समझना। ये सब कुछ कहाँ पर होता है? आत्मा में। तो हमारा अंदर का आत्मा से ही, आत्मा में परमेश्वर का आत्मा वास करने वाले देखा मैंने, परमेश्वर का आत्मा कहाँ पर वास करता है? इसी आत्मा में वास करते हैं। अगर सच में हम परमेश्वर का आत्मा का अधीन होकर रहने वाले हैं तो हमें परमेश्वर का प्यार का बारे में, ये सोल का नहीं, ये सोल को ये बातों को नहीं समझ में आते। सोल तो उसका बाहर का पार्ट है, सोल को समझ में आता है, फीलिंग्स आते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारा बिलीफ होता है। मगर ये जो अंदर का हमारा आत्मा में परमेश्वर का आत्मा ड्वेल करते हैं, वास करते हैं, वो आत्मा का अंदर, वो उसी आत्मा से ही हम क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति को या तो परमेश्वर को प्यार करना। अभी परमेश्वर को प्यार करने के लिए बोलेगा तो ये सोल को ये बातों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि सोल का अंदर जो होते हैं फीलिंग्स होते हैं, जो लव होते हैं वर्ल्डली, मैंने बोलते आवर सेल्फ है। सोल मतलब हम सेल्फ है, हम खुद स्वयं है, मगर हमारा स्वयं का अंदर भी एक पार्ट होता है, वही है स्पिरिट। इसी स्पिरिट का द्वारा हम मसीह प्रेम कर सकते हैं या तो परमेश्वर को प्रेम कर सकते। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए ये प्राण से हम परमेश्वर को प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम केवल स्वयं बात है, मगर ये परमेश्वर का आत्मा हमारा आत्मा में वास करता है। इसी आत्मा के द्वारा एक्चुअली हम एक व्यक्ति को मसीह प्रेम कर सकते हैं। मसीह का प्रेम को समझ में आ गया? अभी हम बोलते हैं अगप्पे प्यार, यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दे दिया। ये आप बताना, ये बॉडी को ये बातों को समझ पाएगा? नहीं। सोल को समझ में आएगा? नहीं, सोल को भी दे, मगर हमारा अंदर का आत्मा में जब परमेश्वर का आत्मा वास करेगा तो हमें उसका मीनिंग समझ में आएगा, यीशु मसीह हमें कैसे प्यार करिए। अगर ये स्पिरिट अगर एलाइव नहीं है तो, मतलब स्पिरिट अगर जीवित नहीं है तो हम परमेश्वर को सच्चा रूप से आराधना, इसलिए बोला सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। आराधना करने के समय पर ये समझ में आएगा, परमेश्वर का आत्मा, ये हमारे आत्मा से हम आराधना करना। किसको आराधना करेंगे? परमेश्वर का आत्मा को। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब चीजें तो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगा। एक और बात सुनना, थ्रू अवर स्पिरिट दैट वी हैव कम्युनियन एंड फेलोशिप विद गॉड। ये स्पिरिट के द्वारा ये हमारा और परमेश्वर का कम्युनिकेशन, सोल का द्वारा नहीं कम्युनिकेशन, हमारा सारा कम्युनिकेशन पर, इसलिए हम बोलते हैं आत्मा से करो, आत्मा से करो, एक प्राण से नहीं। हमारा जो कुछ कम्युनिकेशन होता है, कम्युनियन होता है, और फेलोशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ जो कुछ हमारा संबंधित बात है, ये कम्युनिकेशन कहाँ से होते हैं? कहाँ से होते हैं? आत्मा से होते हैं, स्पिरिट से होता है। ठीक है, एक और बातों को मैं बता दूंगा। अभी हम जानते हैं आदम को परमेश्वर ने बनाया, हम जानते हैं कहां से बनाया था? मिट्टी से बनाया। और इसमें लिखा आदम एक लिविंग सोल, आदम बिकम एक लिविंग सोल। आदम परमेश्वर मिट्टी का बना हुआ जीवित प्राणी बना। उस समय आत्मा था नहीं, लिविंग सोल। ठीक है, समझना इसको। और एक और वजन बात साथ साथ बता दूंगा। मगर ये सोल का अंदर मैंने बॉडी में 5 सेंसेस है, जीव शरीर आ गया था, जीवित प्राणी बन गया था। उसके बाद परमेश्वर ने जब सांस फूका, उस समय पर परमेश्वर का आत्मा कहां पर आ गया? आदम का अंदर आ गया। परमेश्वर का आत्मा मनुष्य, परमेश्वर ने उन्होंने क्या कर दिया? सांस फूका, तभी आत्मा आ गया। ठीक है, इसमें भी एक और एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूंगा। प्राण का साथ परमेश्वर ने जो सांस फूका, तभी क्या हुआ था? आत्मा आ गया, आत्मा आ गया। ठीक है, परमेश्वर का आत्मा आदम का अंदर आ गया था। ठीक है, एक और वजन इसका साथ साथ मैं बता दूंगा। सॉरी, इसका पेज था।
इब्रानियों को पत्री 4:12, Hebrews 4:4-12। पढ़ेंगे Hebrews chapter 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित हाँ। और प्रबल हाँ। और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका हाँ। है, और प्राण हाँ। और आत्मा को हाँ। और गांठ हाँ। और गुदे गुदे को अलग करके हाँ। आर पार छेदता है, हाँ। और मन की भावनाओं और विचारों एक और बात बताऊंगा, सोल, थ्रू द सोल हम लोगों से कनेक्ट करते हैं सोल का द्वारा। आप लिख सकते हैं इस प्रकार, अगर थ्रू द सोल, थ्रू मतलब सेंसेस एंड फीलिंग से हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य से कांटेक्ट करते हैं। सोल लोगों के साथ कांटेक्ट करें तो स्पिरिट किसके साथ कांटेक्ट करेंगे, परमेश्वर के साथ। स्पिरिट को हमेशा परमेश्वर के साथ कांटेक्ट होता है, हमेशा स्पिरिट किसके साथ कांटेक्ट होता है, मगर सोल का कनेक्शन से मनुष्य का साथ, हमेशा स्पिरिट का कनेक्शन होता है परमेश्वर का साथ होता है। थ्रू स्पिरिट वी हैव कांटेक्ट विद गॉड। स्पिरिट के द्वारा गॉड से कांटेक्ट होगा, मनुष्य के साथ कांटेक्ट क्या होता है, सोल। हमारे फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारा एटीट्यूड, ये सबसे मनुष्य के साथ कांटेक्ट होगा, मगर स्पिरिट का हमेशा कांटेक्ट किसके साथ है, हमेशा किसके साथ है, परमेश्वर के साथ है। वो हमेशा परमेश्वर के साथ है, मगर सोल का कनेक्शन होता है मनुष्य के साथ। हमारा विल, चॉइसेस, सब कुछ इस सोल का है। सिंपल बातों में हम बोलेगा तो माइंड रिलेटेड बातों को हम क्या बोल सकते हैं, सोल बोल सकते हैं। माइंड, सिंपल बातों में। अब थोड़ा सा गहरे में जाए तो माइंड अलग बात होता है, इसका अंदर भी कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। मन संबंधित बातों को सोल कहते हैं। और स्पिरिट का हमेशा कनेक्शन होता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा वास करने वाला जगह उस स्पिरिट में है। परमेश्वर का आत्मा सोल का ऊपर नहीं है। परमेश्वर का आत्मा अगर सोल का ऊपर हो जाता तो हमारा सारा सोच अच्छा हो जाता है, हमारा सारा सोच परमेश्वर को और होता है। मगर सोल का जितना कनेक्शन होता है वो सब कुछ मनुष्य से होते हैं। स्पिरिट का साथ जितना होता है, बॉडी क्या करेंगे, लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, सब टू लॉर्ड, लोगों के साथ ये कनेक्शन होता है। अभी समझना, अभी हम पूरा लोगों के साथ हमारे कनेक्शन है तो समझना स्पिरिट दुर्बल हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। इसलिए वजह में लिखा है शरीर तो दुर्बल है मगर आत्मा क्या होता है, जीवित होती है। इसलिए इसी आत्मा को, आत्मा के लिए भोजन देना जरूरी होता है ताकि वो मजबूत हो जाए। अगर ये आत्मा में भोजन नहीं मिलेगा तो परमेश्वर का साथ कनेक्शन होता है मगर वो कनेक्शन क्या हो जाता है, निर्जीव हो जाता है। एक्चुअली जीवन तो है मगर एक्चुअली इसका क्या बोलते हैं, जैसे एक फेल्ड अवस्था, मरा हुआ अवस्था में। इसलिए याकूब ने बोला मरा हुआ अवस्था के बारे में बोले। ये स्पिरिट को इसलिए बोलते हैं आत्मा का भोजन हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा आत्मा, हमारा अंदर का आत्मा में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। और आत्मिक भोजन जब तक नहीं देगा तो ये कमजोर हो जाएगा। ये सोल को तो सेल्फ है, हमारे सेल्फ है, सेल्फ होता है, हमारा प्राण है, वो सेल्फ होते हैं, वो मनुष्य के साथ हमारे कॉन्टेक्ट होता है। ये स्पिरिट में अच्छा भोजन देगा तो हमारे विल और जो हमारे चॉइसेस होते हैं वो इसका रिलेटेड हो जाता है। समझ में आ गया, समझ नहीं आया? आत्मिक तौर से भोजन अगर नहीं मिलेगा तो ये वीक हो जाते हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना, आराधना, उपवास, ये सब कुछ करते हैं। एक किसके लिए करते हैं, हमारा अंदर का। इसे बोलते आत्मा जीवित है, शरीर तो दुर्बल होगा मगर आत्मा जीवित है करके बोलने का कारण नहीं। ठीक है, एक और बात बता दूंगा। किसके बारे में? हाँ, विल हमारा इच्छा, हमारा चॉइसेस लिखो, चुना, जो कुछ हमारे चॉइसेस है उसको विल ये किसका हाथ में है, सेल्फ है। इसलिए ये विल की सभी को दे रखा है, फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दे रखा है। अगर करो नहीं करो ये सब कुछ किसका बात है, प्राण का, सोल का रिलेटेड बात होता है। इधर हम क्या करते हैं उसका इफेक्ट इसमें भी हो जाता है। इसलिए
हमें समझना इधर कुछ भी कर सकते हैं, मगर कुछ भी करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम मसीह जीवन में जीने वाले हैं तो हमारा, इसलिए बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति का सब कुछ अगर ले लिया तो एक आत्मा नष्ट हो जाएगा तो उनके लिए सब कुछ नष्ट है। मतलब इसका बहुमूल्य बात क्या है, आत्मा है। ये हमारा अंदर का आत्मा में परमेश्वर का आत्मा वास करता है और ये हमेशा परमेश्वर का साथ कनेक्शन होता है। और ये सोल का अंदर का कॉन्शियस माइंड का अंदर हमारा थिंकिंग होते है, हमारा रीजनिंग होता है, सब कुछ हमारा सोल रिलेटेड बात होता है। और परमेश्वर मतलब ये आत्मा हमेशा जीवित रखने के लिए परमेश्वर चाहता है, कभी भी मरने के लिए। ये हमारा पास हमारा जो कंट्रोल है इसको हम दबा भी सकते हैं हमारा काम से, हमारा कर्म से। इसमें कॉन्शियस माइंड में है थिंकिंग या रीजनिंग होता है, हमारा जो माइंड रिलेटेड फीलिंग्स इमोशन सब कुछ है, उसके द्वारा हमारा दो ही ऑप्शन है, इसको जीवित भी रख सकते हैं, इसको हम खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मतलब इधर खत्म कर सकते हैं मतलब बिल्कुल वैसे निकालने वाला बात नहीं, जो परमेश्वर वास करने वाली जगह को छुपा के भी रख सकते हैं। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, ये तेसलोनिके को पत्र एक बार पढ़ेंगे, 5:23 पढ़ेंगे, 5:23 पढ़ेंगे, पहले तेसलोनिके 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। ये तीन भागों को, स्पिरिट को, सोल को, बॉडी को, ये तीन भाग को भी पवित्र करेगा करके तेसलोनिकियों को प्रेरित पौलुस ने पत्र लिखा। मतलब शरीर को भी परमेश्वर पवित्र कर सकता है, सोल को भी पवित्र कर सकता है, हमारा स्पिरिट को भी, तीनों जगह पर पवित्र। मैंने बोल दिया इधर का ऑलरेडी परमेश्वर का साथ इनका कनेक्शन है, पर ये परमेश्वर का साथ होता है। ये कभी भी स्पिरिट मनुष्य को ओर से नहीं आती, मनुष्य कुछ का है उसके हिसाब से नहीं, हमेशा कनेक्शन कॉन्टैक्ट विद गॉड, स्पिरिट पोर्शन कॉन्टैक्ट विद सेल्फ सोल होता है, और एक बॉडी बाहर का एक रूप है। ठीक है, एक और वचन मैं बता दूंगा इसका साथ साथ। सिंपल बात बता दूंगा, एशिया भविष्यद्वक्ता 53:12। 53:12 53 का 12 पढ़े। इस कारण में मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया और अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया। ठीक है, एक ध्यान रखना, जब नॉर्मली एक सिचुएशन आएगा तो हम जज करेगा तो हमारे थिंकिंग से होता है। अभी कोई भी विषय आ गया, हम कैसे जज करेंगे, हमारा थिंकिंग, हम सोचेंगे, हमारे फीलिंग्स के साथ हम जज करेंगे। मगर जब हम परमेश्वर का ओर से, एक और बात बता दूंगा, कोई एक प्रॉब्लम आपका पास आ गया, आप नॉर्मली कैसे उसको जज करेंगे, हमारा रीजनिंग से। ठीक है, कल कुछ करना, आप लोग अपना रीजनिंग करेंगे, थिंकिंग करेंगे। ठीक, इस तरीके से हम ठीक है सब लोगों को बुलाएंगे, खाना बनाएंगे, सारा चीज करेंगे। ये सब कुछ हमारा थिंकिंग या रीजनिंग का द्वारा आप नॉर्मली करते हैं। मगर परमेश्वर का रिलेटेड कोई बात है तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन को खोलेंगे। कोई रीजन, कोई जजमेंट आपको करना, कोई एक डिसीजन लेना है, मानसिक तौर से भी डिसीजन ले सकते हैं, परमेश्वर की ओर से भी हम डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमारा परमेश्वर का वचन को हम खोलेंगे और उसमें क्या बोलते हैं उसका अकॉर्डिंगली हम एक डिसीजन ले सकते हैं। मतलब है एक सोल का जो मैंने सबसे पहले बताया, हु वी आर, जो है हम हैं, वो हमारा सोल है, हमारा पर्सनालिटी है, वो हमारा सेल्फ होते हैं। कभी भी एक आत्मिक व्यक्ति क्या बोलते हैं, अपना हिसाब से कोई डिसीजन भी नहीं लेना। ठीक है, 2-3 बातों को मैं बता दूंगा। एक और बातों को बता दूंगा। मैंने क्या क्या बताया था, तो बॉडी में हमारे फिजिकल जितना होता है, सोल में हमारा
माइंड, विल, हाँ ये सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड का अंदर आते हैं, इमोशंस वगैरह, विल, कॉन्शियस माइंड, ये सेल्फ स्टेप सब कुछ आता है। तो तीसरा बात मैंने बताया था, स्पिरिट का अंदर है हमारा मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। एक्चुअली हमारा पर्पस ऑफ लाइफ सब कुछ स्पिरिट में ही, सोल में नहीं। समझ आया नहीं आया? नहीं आया तो बता दो, समझ आएगा? क्योंकि हमारा मीनिंग ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का अर्थ क्या है, वो सब कुछ हमारा सोल रिलेटेड बात नहीं, ये हमारा आत्मा का रिलेटेड बात है। समझ आया नहीं आया? हमें अपने आप को प्रेम करना, परमेश्वर को प्रेम करना, ये सब कुछ मैंने बताया स्पिरिट रिलेटेड बात है, आत्मा का संबंधित बात। समझ में आया नहीं आया? कुछ इधर का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते। डाउट है, जरूर डाउट है। तीसरा यूहन्ना पहले अध्याय दूसरा, 3 John 1:2। तीसरा यूहन्ना पहले अध्याय दूसरा। हाँ वही मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। भला चंगा रहे। इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ना है। Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health, just as your soul prospers. Just as your soul prosper. सोल जैसे प्रॉस्पर करते हैं, मतलब है एक और कॉम्प्लेक्स बात इसके बीच में है, मैं जानता हूँ। जैसे बॉडी और सोल का बीच में एक कनेक्शन भी है। पढ़ेंगे 1:2। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। तो ऐसे लिखा ना, थोड़ा सा इसमें इंग्लिश में पढ़ना। Beloved, I pray that in all respects you may prosper and be in good health. Be in good health. हेल्थ कहाँ पर होता है? बॉडी में होता है, सोल में होता है, स्पिरिट में होता है, बॉडी में होता है। ये बॉडीली हेल्थ का बारे में, इसलिए उसमें हिंदी में काफी चीजों को समझा। जैसे बॉडीली हेल्थ होता है, Just as your soul prospers. मतलब सोल का अंदर भी प्रोस्पेरिटी होने के लिए जाता है। इसमें हिंदी में लिखा भला चंगा नहीं है, एक्चुअली चंगा नहीं है। अच्छा, मलयाളം में भी ऐसे लिखा। मलयाളം में क्या है? എന്റെ പ്രിയനെ സകലത്തിലും ശുഭമായിരിക്കുന്ന പോലെ നിന്റെ ശരീരം സകലത്തിലും ശുഭമായും സുഖമായിരിക്കണം। സുഖം ശുഭം। इंग्लिश में क्लियरली लिखा, जैसे फिजिकल हेल्थ होता है, मतलब एक्चुअली ये इंटर थोड़ा सा कनेक्शन भी है, बॉडी और सोल का अंदर भी इंटर कनेक्शन है। ठीक है, नॉर्मली हम समझने वाला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कनेक्शन है, मगर जैसे बॉडी हेल्थी होता है वैसे ही हमारा सोल भी प्रॉस्पर। दूसरा बाइबल में क्या है, पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसी बाइबल में पढ़ो, अमित के पास, आप लोगों के पास पढ़े। Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in the health, even as this soul जैसे ही फिजिकली हेल्थ जैसे होते हैं, हमारा सोल भी अच्छा हेल्थ होने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। इसमें हिंदी में भला चंगे होने के लिए बोलते हैं। इधर तो स्पिरिट के बारे में, ये आत्मिक तौर से बेल होने के लिए हमारा अंदर आत्मिक भोजन हमें खाना पड़ेगा, आत्मिक वजन बढ़ना, प्रार्थना करना। इसमें हम स्पिरिट को हम हेल्थ दे सकते हैं, इसमें से हमारे सोल को हेल्थ नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? समझा नहीं आया? एक बार बता। हमारा आराधना में, प्रार्थना में वगैरह हमारे सोल को हेल्थ नहीं मिलेगा, हमारे स्पिरिट को हेल्थ मिलेगा। समझ में आया? आगे प्राण को नहीं, क्योंकि प्राण ऑलवेज कनेक्टेड टू मैन। प्राण हमेशा, सोल ऑलवेज कनेक्टेड टू मैन, स्पिरिट ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड। इसलिए ये आत्मा में हमें, आत्मा को क्या करना पड़ेगा? हमें हमेशा एक्टिव रखना पड़ेगा, हमेशा उसको बेल देना पड़ेगा।
इसलिए इनर मोस्ट पार्ट क्या होते हैं, इसको हम ज्यादा फोकस करते हैं, मगर शरीर को भी फोकस करना पड़ेगा। कभी ये नहीं सोचते कि मैं आत्मा केवल आत्मा को करूंगा से कुछ नहीं। इसे यूहन्ना ने क्या बोला था, जैसे हमारा आत्मा, जैसे शरीर जितना हेल्दी होता है वैसे तुम्हारा प्राण भी हेल्दी होना चाहता है, हेल्थ जैसे सोल भी प्रॉस्पर हेल्दी। ये स्थिति को हम प्रॉस्पर कर सकते हैं वजन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, आराधना। ये ऑलवेज हम सेल्फ है, हमारा स्वयं है। समझ में आ गया? इसके अंदर कॉन्शियस माइंड भी होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी होते हैं, मगर ये सेल्फ होते हैं हमारा थिंकिंग रीजनिंग। इसमें थिंकिंग एंड रीजनिंग कुछ नहीं, इसमें मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ, हमारा जीवन का पर्पस क्या होता है, लव, परमेश्वर का प्यार होता है। इसलिए प्रेरित पौलुस ने कौन सा किताब में, यफुसियों का पत्र लिखने के समय पर बोल दिया, परमेश्वर का आत्मा का द्वारा हमें परमेश्वर का प्रेम को पता चले। पिछले दिन कोई भी मीटिंग में मैंने बताया था, हमारा अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो तभी हमें पता चलता है हमारा परमेश्वर में कितना प्रेम करते। कहां पर है? स्पिरिट का बात, ये आत्मा का, ये इधर का आत्मा। क्योंकि अगर ये परमेश्वर का प्रेम को याद करना, अभी हम आराधना के बारे में हमेशा बोलते परमेश्वर को प्रेम को याद करना, जब हमारा अंदर ये हमारा मनुष्य आत्मा का ऊपर परमेश्वर का आत्मा एक्चुअली वास नहीं करेगा तो ये हम कुछ बोलेगा तो समझ नहीं पाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि ये आत्मा परमेश्वर का साथ रिलेटेड, जो ये हमें बोल दिया, ये हमारा आत्मा और परमेश्वर का आत्मा के साथ हमेशा रिलेटेड होते हैं। ये जब रिलेशन अच्छा रिलेशन है तभी हमारा जीवन का मीनिंगफुल, हमारा जीवन का अर्थ क्या होता है। इसलिए एक व्यक्ति आत्मिक जीवन में आने के बाद हमारा जीवन का अर्थ क्या होता है, हमारा केवल हमारे सोल को कुछ करने के लिए नहीं है। समझ में आ गया? इसलिए हम मरने के बाद एक मसीह में है तो जो परमेश्वर का आत्मा वास करने वाला, ये आत्मा कहां पर जाएगा? परमेश्वर का पास जाएगा। समझ में आ गया? ये तो हमारा सेल्फ है, हमारा खुद, हमारा क्या है। मैंने सबसे पहले एक बात बताया था, हु वी आर, जो है हम है, वो ही हमारा सोल है। उसका मतलब हमारा पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी का मतलब हमारे बाहर कर, हम तो पर्सनालिटी के बारे में बोले, हमारा हम क्या सोचते हैं, रूप। रूप नहीं, वो रूप कहां पर होता है? रूप कहां पर होता है? इसलिए प्रेरित पत्रोस ने बोला तुम्हारा सुंदरदाई अंदर के ही करके बोलने का कारण, क्योंकि हमारे पर्सनालिटी एक्चुअली कहां पर है? कहां पर है? सोल में है। सोल देख सकते हैं? नहीं, देख नहीं सकते। ये हमारा पर्सनालिटी एक्चुअली कहां पर नहीं है, मगर हमारा कॉन्टेक्स्ट में हम बोलेंगे कैसे देखिए, कैसे होते हैं। हाँ, अच्छा पर्सनालिटी, अच्छा पर्सनालिटी मतलब हमारा मन में क्या होता है, लुक। वो एक्चुअली ये कहां पर है? ये बॉडी में है। ये एक्चुअली हमारा पर्सनालिटी, हमारे व्यक्तित्व क्या होता है, हमारा सेल्फ, हु वी आर, जो है हम में, वही हमारा सोल। वो सोल का अंदर कॉन्शियस माइंड आता है, थिंकिंग एंड बॉडी में क्या आता है, नर्व्स आता है, वेन, ब्रेन। ब्रेन के बारे में बोलते समय हमारे फिजिकल ब्रेन के बारे में, अंदर का, हम लोग नॉर्मली दिमाग बोलने के समय लोग क्या बोलते हैं, माइंड। एक्चुअली दिमाग माइंड है क्या? दिमाग माइंड है क्या? आप बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, क्योंकि हम लोग बहुत बार उल्टा बोलते हैं। तभी तो एक्चुअली ब्रेन का मतलब क्या होता है, ये चीज है। जैसे हम न्यूरो एम्स में जाएगा तो न्यूरो ऑपरेशन करेगा तो एक खोपड़ी खोलेंगे, इसका अंदर का चीज वो क्या होता है, ब्रेन होता है। मगर हम ब्रेन को क्या बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं। एक्चुअली दिमाग वो नहीं है। दिमाग कहां पर होता है, ये माइंड होता है हमारे, जहां पर सोच विचार होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में, वो एक्चुअली होते हैं हमारे माइंड। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, गलत कॉन्टेक्स्ट में गलत शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसलिए बहुत बार हमें ये चीजों को समझने के लिए दिक्कत होती है। बॉडी का मतलब फिजिकल बॉडी है, हमारा बॉडी का नर्व्स होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, ये सब कुछ होता है फिजिकल बॉडी। और सोल का अंदर होता है, मगर ये ब्रेन को भी हम क्या बोलते हैं, दिमाग करके बोलते हैं। कहां जा रहा है, दिमाग का डिपार्टमेंट में जाओ, ब्रेन डिपार्टमेंट। दिमाग कहां पर एक्चुअली क्या होता है, माइंड होता है, सोच होते हैं। उसका अंदर ऑपरेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं, एक्चुअली वो नहीं है। वो सोल मतलब है हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड है। कोई भी डाउट है तो थोड़ा सा पूछना, या तो डाउट ज्यादा है तो अगले हफ्ते क्लियर करेंगे। मैं विश्वास करता थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, समझ आ गया। अभी ये चीजों को समझने के समय पर हमें समझ रहे बॉडी बिल्कुल बाहर का है, इसका अंदर नर्व्स होते हैं, ब्रेन होते हैं, बाकी हमारे सेल्स होते हैं, सब कुछ होता है। इंटरनल ऑर्गन्स भी है, इंटरनल ऑर्गन्स भी सब कुछ क्या आते हैं, बॉडी में आते हैं। किडनी, हार्ट, सब कुछ कहां पर आते हैं, मगर हमारे कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम आता है ब्रेन। एक्चुअली ब्रेन मतलब एक फिजिकल पार्ट है। इधर का बाहर का स्कल खोलेगा तो क्या मिलेगा,
ब्रेन का 3 पार्ट्स होते हैं, हम जानते हैं क्या है, सेरेब्रम, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये सब कुछ ब्रेन का पार्ट है। उसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन वगैरह जो करने के डॉक्टर्स होते हैं वो कर सकते हैं, मगर माइंड का कोई ऑपरेशन होता है? एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ये दिमाग, एक्चुअली दिमाग नहीं। ब्रेन को हिंदी में क्या बोल सकते हैं? दिमागी बोल सकते हैं, मस्तिष्क के। एक्चुअली दिमाग एक्चुअली वो नहीं है। दिमाग मतलब एक्चुअली क्या होता है, माइंड होता है। वो माइंड के अंदर इमोशंस होते हैं। इमोशन को कभी सर्जरी कर नहीं सकते, इमोशन इसके लिए कोई मेडिसिन भी नहीं है, इमोशन के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। इसलिए ये बातों को समझना, ये बॉडी सोल स्पिरिट समझ में आ गया तो फ्रॉम समाप्त करेंगे। थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है तो फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे, आगे बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज दिन का समय प्रभु जी आत्मा प्राण देह, इसके बारे में प्रभु जी बिब्लिक एक्सप्लेनेशन को सीखने के लिए आपने मदद किया, सिखाने के लिए आपने मुझे भी सहायता किया। हमारे सारे बच्चों को आपका सामर्थ्य हाथ में सौंप दे, अच्छा सा वचन को ग्रहण करके आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना। आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन।